अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सन्स एंड लवर्स बाय D.H. लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस जो था वो इंग्लिश राइटर था, नॉवलिस्ट था, शॉर्ट स्टोरी राइटर था, पोइट एंड एसेइस्ट था। अगर हम इसको इंग्लैंड का सादा सन मंटो कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी राइटिंग्स बिल्कुल उसी तरह के पैटर्न्स पे थी। Like his modernist works reflect on modernity, social alienation, industrialization, while championing sexuality, vitality and instinct. सो D.H. लॉरेंस जो है, इसके जो नॉवल लेडी चैटरलेस लवर पब्लिश हुआ, फिर बैन हुआ, फिर उस पर केस चला, केस विन किया और मिलियन कॉपीज उसकी बिकी। So basically, this is in a category of four letter word. Four letter words वो prohibited words हैं जो कि normally print में accept नहीं किए जाते थे। So इसकी जो एक sexual description जिस तरह ये देता है, तो ये चीज़ें इस वजह से इसके novels पहले बैन हुए, फिर बड़े मशहूर भी हुए। सन्स एंड लवर्स जो है वो इसी तरह की एक कहानी है। दो इसके अंदर हमें लेडी चैटरलेस जो है लवर उस जैसी वल्गैरिटी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी किसी हद तक इसमें इडीपस कॉम्प्लेक्स और सच वल्गैरिटी एग्जिस्ट्स। सो जो नॉवल है, दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल नोट जो कि ऑथर की अपनी ज़िंदगी को डिपिक्ट करता है। D.H. लॉरेंस नॉटिंगमशायर में पैदा हुआ। इसका फादर जो था वो कोल माइनर था और मदर एक स्कूल टीचर थी। लॉरेंस के जो फादर है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करता था और इस वजह से सारे पैसे उस पर लगा देता था, अपनी वाइफ के पैसे चुरा लेता था, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी। इससे इसके पेरेंट्स में झगड़ा भी होता था और जो इन्वायरमेंट था घर का वो बड़ा टेंस था और बच्चों के ऊपर उसका बड़ा असर हुआ। सो मिसेस लॉरेंस जो है उसने फिर अपने बेटे डेविड को फोकस करना शुरू किया, यानी जो हैप्पीनेस उसे हस्बैंड से नहीं मिलती थी उसने अपनी तवज्जो अपने बेटे पे देना शुरू कर दी और बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इन्फ्लुएंस किया उसकी लाइफ को। सो ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्गर था माँ और बेटा के दरमियान के जब इसकी मदर की डेथ हुई तो लॉरेंस अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी बिलवड से अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया और बिल्कुल बोहेमियन स्टाइल अपना लिया। सो ये नॉवल है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी क्रिटिसिज्म है और इसका माइनर जो माइनर्स हैं, माइन में काम करने वाले छोटे बच्चे, उन पे बड़ा इफेक्ट जो है वो दिखाया गया। और जो ह्यूमिलिएशन और एक्सप्लॉइटेशन दिखाई गई वर्किंग क्लास के इंग्लैंड में जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट करते थे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर विविडली यूज़ हुई। इस नावल में हमें सेटिंग की डिस्क्रिप्शन दी जाती है और गर्ट्रूड मोरेल जो है, शी इज़ प्रेग्नेंट विद अ थर्ड एंड अनवांटेड चाइल्ड। और जब वो सो रही होती है तो वॉल्टर जो उसका हस्बैंड है, वो सबसे बड़े बेटे उसके बाल जो है वो काट देता है और इस पे मियाँ बीवी का आर्गूमेंट होता है। और लेटर व्हेन हस्बैंड कम्स होम ड्रंक, सो वो जो है वो उनकी फाइट होती है और उसमें गर्ट्रूड को वो घर से बाहर निकाल देता है और लॉक कर लेता है घर को। फिर उसमें गर्ट्रूड को फ्लैशबैक सीन्स आते हैं जिसमें वो वॉल्टर को याद करती है कि किस तरह ये क्रिसमस पार्टी पे इनकी मुलाकात हुई, किस तरह उनके दरमियान मोहब्बत थी, लेकिन वो सब एक फ्रॉड पे मबनी था। वॉल्टर ने अपने आप को हाई सोशल क्लास का दिखाया, लेकिन शादी के बाद पता लगा कि शी वॉज बिट्रेड और जो हस्बैंड है वो पॉवर्टी का शिकार है, अल्कोहलिक नेचर का है और एडिक्टेड है। सो इसके ऊपर इनका काफ़ी आर्गूमेंट होता था कि तुमने मुझसे झूठ बोला। सो नॉवल जो है उसमें प्रोग्रेस होती है पॉल की बर्थ से। सो पॉल इज़ द अनवांटेड चाइल्ड। सो पेरेंट्स जो हैं वो आपस में quarrel करते रहते हैं और फादर अपनी वाइफ के पर्स से पैसे निकालता है, इस पर भी लड़ाई होती है। और इसमें जो वॉल्टर है वो चला जाता है, फिर लेट नाइट वापस आता है और कोई अटेंशन नहीं देता फैमिली को, और फैमिली इन्वायरमेंट, घर का इन्वायरमेंट बड़ा टेंस रहता है। गर्ट्रूड जो है वो फिर एक और बच्चे को जन्म देती है, ऑर्थर। सो ये जो है ऑर्थर, उसके बाप में नोटिसेबल सिमिलैरिटीज़ हैं और इसे बड़ा प्यार मिलता है फेवरेट चाइल्ड होने का। जो एल्डेस्ट चाइल्ड है विलियम, जब वो एक 19 ईयर्स की एज पे पहुंचा तो फादर जो है इनका वॉल्टर, उसकी कोशिश होती है ये माइनर बने, यानी माइन में काम करे मेरी तरह। तो माँ को ये चीज़ नहीं पसंद होती कि वो इस तरह मेहनत मजदूरी करे, चाइल्ड लेबर करे और वो भी माइन के अंदर। तो वो अपने बेटे को लंदन भेज देती है काम के लिए। सो पॉल और फैमिली जो हैं बाकी वो अपने बाप से, यानी जो भाई बहन ये सारी अलग हो जाते हैं अपने फादर से।
पॉल जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कंपनी में एक जूनियर क्लर्क की जॉब मिलती है उसे, और विलियम जो है वो लंदन में उसकी डेटिंग स्टार्ट हो जाती है गर्ल लिली वेस्टन से। उसका फोटोग्राफ वो घर भेजता है और गर्टरूड को ये लड़की पसंद नहीं आती। खैर, विलियम जो है अचानक वो बीमार पड़ता है और एक स्किन डिजीज से उसकी डेथ हो जाती है। माँ जो है वो ग्रीफ में चली जाती है, और लेकिन उसके पास तीमारदारी के लिए एक और बेटा होता है पॉल, जो कि निमोनिया से सफ़र कर रहा होता है। वो उसकी बड़ी केयर करती है और पॉल रिकवर कर जाता है। अब इस दौरान पॉल और गर्टरूड के दरमियान एक डीप रिलेशनशिप डेवलप होता है एक दूसरे के बाद, स्पेशली आफ्टर डेथ ऑफ विलियम। सो पॉल जो है वो उसको एक लड़की पसंद आती है, मैरी एम, जो उसका ख्याल रखती है जब वो बीमार था। वो बड़ी एक एम्बिशियस किस्म की लड़की है जो चीज़ों को बदलना चाहती है, एजुकेट करना चाहती है अपने आप को, आगे निकलना चाहती है, अपने हस्बैंड के बारे में भी, फ्यूचर हस्बैंड के बारे में भी चाहती है कि वो भी आगे निकले। सो गर्टरूड को मैरी एम नहीं पसंद, क्योंकि उसे लगता है कि वो उससे पॉल को उससे ले जाएगी। सो यहाँ पे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हमें सामने आता है। सो पॉल जो है उसकी ही शेयर्स हिज फीलिंग टुवर्ड्स मैरियम विद हर फ्रेंड क्लारा, सो जिससे वो मिलना शुरू करता है। सो वो क्लारा के ज़रिए मैरियम के करीब आता है और क्लारा को अपना एक सीक्रेट पार्टनर बनाता है, शेयर करता है उससे चीज़ों को। पॉल को जो है मैरियम को ही लीव्स व्हेन ही डिसाइड्स टू बी मोर डिवोटेड टू हिज मदर, जो कि अब बूढ़ी खातून बन चुकी है। और पॉल का एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप मीनवाइल डेवलप हो जाता है क्लारा के साथ। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि मैरियम के साथ रहते हुए ये अपनी मदर को इग्नोर कर रहा होता है, तो वो मैरियम को छोड़ देता है। सो खैर, ही इज़ नाउ विद क्लारा, और उसे लगता है कि लाइक ही इज़ नॉट श्योर कि ये जो रिलेशनशिप है ये किस किस्म का है। इसी कन्फ्यूजन में वो उसे मिलता है, उससे लाइक ये रिलेशनशिप गहरा होता जाता है। तो खैर, जो क्लारा वो मुझसे बताती है कि उसकी जो मैरिड लाइफ है बड़ी शैटर्ड है। सो मीनवाइल पॉल वो मैरियम से पैच अप करता है, क्योंकि जो क्लारा है वो उसे कहती है कि उसे शादी करनी चाहिए। और मेजर मोर्टन, जिसको पेंटिंग सेल करता है, उसकी माँ भी बड़ी हैप्पी होती है और वो भी इसको ये कहती है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। सो पॉल सोचता है कि मैरियम से मैं शादी कर लूँ। सो वो दोबारा उसे पैच अप करता है, और लेकिन जो इनका रिलेशनशिप है वो उसे लगता है कि इसलिए सर्वाइव नहीं कर सका कि इसमें सेक्स नहीं था। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ सोते हैं, लेकिन मैरियम जो है उसकी ओपिनियन है कि पॉल और वो अभी बहुत छोटे हैं शादी के लिए, अभी उन्हें बहुत ज़्यादा आगे जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रोग्रेस करनी है, क्योंकि बड़ी एम्बिशियस लड़की है। सो पॉल जो है उसे छोड़ देता है और दोनों एक दूसरे से इरिटेट हो जाते हैं। खैर, मीनवाइल पॉल की सिस्टर और यंगर ब्रदर ऑथर, इनकी शादी होती है, यानी इन दोनों को ब्याह देते हैं ये। और आफ्टर ब्रेकिंग अप विद मैरियम, पॉल जो है अगेन क्लारा के साथ होता है और उसको बुलाता है अपनी माँ से मिलवाने एक सी साइड ट्रिप पे। क्लारा और पॉल के दरमियान अब एक पैशनेट रिलेशनशिप डेवलप हो चुका होता है। सो पॉल उसके हस्बैंड से भी मिलता है, बैक्स्टर डेविस, जहाँ उसका झगड़ा होता है और पॉल को काफ़ी इंजरीज आती हैं। सो पॉल जो है वो अब वो डिवाइडेड हो जाता है अगेन अपनी माँ की मोहब्बत में और एक नई लड़की यानी क्लारा के पैशन में। सो गर्टरूड मोरल बाय द एंड गेट्स डायग्नोज्ड विद अ ट्यूमर, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। सो पॉल और उसकी सिस्टर ना चाहते हुए भी एक ओवरडोज देते हैं उसे मॉर्फीन की, ताकि उसे दर्द से निजात मिले। उसकी डेथ के बाद पॉल जो है उसको लगता है कि उसकी लाइफ शैटर हो चुकी है और ही वांट्स टू लाइक फिनिश हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ मदर, लेकिन वो उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाता। सो मैरियम उसे प्रपोज करती है शादी के लिए अब, लेकिन अब वो उसकी ऑफ़र को कबूल नहीं करता। क्लारा के अपने हस्बैंड से चीज़ें सेटल हो जाती हैं और वो खुश खुश शेफील्ड में रह रहे हैं। पॉल जो है वो उनका दोस्त बन जाता है और अपना घर बेच के एक छोटे से कमरे में शहर में रहना शुरू कर देता है, और ही चूजेस टू लिव अ सिंगल लाइफ फॉर हिमसेल्फ। और उसे लगता है कि ही कैन ओनली लव हिज मदर, देयर इज़ नो अदर पर्सन, नो अदर वुमेन जिससे वो प्यार कर सके, देयर इज़ नो प्लेस फॉर एनी अदर वुमेन इन हिज लाइफ। सो ये जो है इसमें हमें इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये थीम मिलते हैं। माँ की तरफ से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, बेटे की तरफ से इडिपस कॉम्प्लेक्स। और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का रिलेशन है कि माँ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही बहू को अपने बेटे की लाइफ में, बेटा जो है वो लड़कियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे माँ से मोहब्बत है। तो एक बड़ा ये साइकोलॉजिकल किस्म के इल्स हमें नज़र आ रहे हैं।
लैक ऑफ फ्री विल दिखाई गई इसके अंदर के नॉट एवरी पर्सन इज़ हैविंग फ्री विल, हर बंदा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से बाउंड है, या कुछ इन्फ्लुएंसेस उनकी लाइफ पे ऐसे हैं जो कि उनकी फ्री विल को हिंडर करते हैं, उनको रोकते हैं। सोशल क्लास डिफरेंसेस दिखाए गए, सोशल क्लास की जो एक प्रॉब्लम्स हैं डाउन ट्रोडन क्लास की, और जो लेबर क्लास है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफ़ेक्ट्स हैं, वो इसमें दिखाए गए। फ्लावर्स जो हैं इसमें सिंबल्स हैं इंपॉर्टेंट फेमिनिटी के और फीमेल सेक्सुअलिटी का। मून, ये तीनों सिंबल्स बड़े ज़्यादा यूज़ हुए इसमें। सो मून जो है वो सिंबल है मदरहुड का, और ये रिप्रेजेंट करता है अप्रेसिव बॉन्ड जो कि मिसेस मॉरल और पॉल के दरमियान एक एग्जिस्ट करता है। जैसा मून इज़ ऑल ओवर, सो इसी तरह उसकी मदर का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ऑल ओवर है। और डार्कनेस जो है वो रिप्रेजेंट करती है हिडन और अनकॉन्शियस डिज़ायर इन द नॉवल। एक हिडन और अनकॉन्शियस डिज़ायर माँ के अंदर या बेटे के अंदर, पॉल या मिसेस मॉर्टल के अंदर, ये जो एग्जिस्ट करती हैं, ये दोनों जो हैं वो यहाँ पे डार्कनेस के सिंबल के ज़रिए दिखाई जा रही हैं। सो दिस वाज सन्स एंड लवर बाय D.H. लॉरेंस, और इसके लेडी चैटल लवर पे भी उसके ऊपर हम जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। So do subscribe it and please share with your loved ones.